ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद, यूपी का इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद बीजेपी यूपी में गवर्नमेंट नहीं बना रही है। समाजवादी पार्टी बहुत क्लोज है गवर्नमेंट बनाने की। समाजवादी पार्टी को क्लियर एज है यूपी इलेक्शन में। समाजवादी पार्टी कितनी सीटें लेके आएगी मैं अपने आप को इस वीडियो में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि यूपी का इलेक्शन कंप्लीट हो गया है, मिजोरम का इलेक्शन कंप्लीट हो गया, पंजाब का इलेक्शन कंप्लीट हो गया, उत्तराखंड का इलेक्शन कंप्लीट हो गया और गोवा का इलेक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन मैं आज आपसे सिर्फ यूपी के बारे में बात करूंगा और लास्ट में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा पंजाब और उत्तराखंड और गोवा के बारे में। लेकिन क्या यूपी में जो 7 फेजेस का लंबा एक इलेक्शन हुआ है, क्या उसमें किसकी गवर्नमेंट बन रही है, मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। और किसको कितनी सीटें मिल रही है ये भी मैं अपने वीडियो में बताऊंगा। बीजेपी के लिए क्या प्रॉब्लम रहा है, बीजेपी के लिए क्या बेनिफिट रहा है, समाजवादी पार्टी के लिए क्या प्रॉब्लम रहा है और क्या बेनिफिट रहा है, ये भी मैं अपने बताऊंगा। संक्षेप बताऊंगा, शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा, अपना एक प्रोजेक्शन पूरा दूंगा और किसको कितनी सीटें मिल रही है और किसकी गवर्नमेंट बन रही है यूपी में, ये सारा चीज़ मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मुझे लगता है, मुझे मालूम है कि आप लोग डिफरेंट एग्जिट पोल देख रहे हैं और देख चुके होंगे और देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। सारे एग्जिट पोल का एक अपना रिस्पेक्ट है, मैं किसी की का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट मेरा जो असेसमेंट है, मेरा जो आकलन है, उसके बेस पे मैं आपको बताऊंगा। देखिए, बीजेपी के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं। बीजेपी 6 महीना पहले ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के अलावा में कोई नहीं है, बीजेपी के टक्कर में कोई नहीं है। 6 महीना से 7 महीना पहले आप कह सकते हैं, इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले कि 6-7 महीना पहले आप ये कह सकते थे कि बीजेपी के टक्कर में कोई नहीं है, बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है। 300 पार डेफिनेटली बीजेपी जाएगी, ऐसा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, जैसे जैसे टाइम गुजरा, बीजेपी समाजवादी पार्टी धीरे धीरे हावी होती चली गई और इसमें समाजवादी पार्टी का बहुत हद तक हेल्प किया आपको फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से समाजवादी पार्टी को बहुत फ़ायदा हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ एसपी के साथ प्लस पॉइंट, समाजवादी पार्टी के साथ सडनली वो इतना आगे कैसे बढ़ गया। जहाँ 6 महीना पहले तक बीजेपी आगे लीड कर रहा था, बीजेपी के सामने कोई नहीं था, सडनली समाजवादी पार्टी इतना आगे कैसे हो गया। उसके साथ जो फैक्टर काम किया है, समाजवादी पार्टी के फेवर में जो काम किया है, उसमें फार्मर इशू सबसे बड़ा है। दूसरा, अखिलेश यादव ने हमेशा जितनी भी रैली किया है, अखिलेश यादव ने किया या समाजवादी, वो डेवलपमेंट पे ज़्यादा उन्होंने फोकस रखा, एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस रखा, बेरोजगारी पे ज़्यादा फोकस रखा, जानवरों पे ज़्यादा, आवारा पशु जो है उस पे ज़्यादा उन्होंने फोकस रखा। ये समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं फेवर किया है। दूसरा, समाजवादी पार्टी ने जो स्मॉल अलाइंसेस बनाई, देखिए आप एक चीज़ ध्यान रखिए, 2014 से आप जरा एक चीज़ को देखिए, बीजेपी हमेशा स्मॉल अलाइंसेस बनाया करती थी। इस बार समाजवादी पार्टी ने स्मॉल अलाइंस बनाई, छोटे छोटे दलों को उन्होंने साथ जोड़ा, जातीय समीकरण को साथ जोड़ा, उन्होंने अलाइंस बनाए। लास्ट मोमेंट में ओबीसी लीडर बीजेपी से टूट करके समाजवादी पार्टी में मिले, जिससे एक परसेप्शन क्रिएट हुआ, एक नैरेटिव क्रिएट हुआ कि बीजेपी हार रही है, इसी वजह से ओबीसी समाज जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ मिलते हुए जा रहे हैं। ये ओबीसी समाज जो 2014 में बीजेपी ने छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ा था, वो छोटे दल टूट करके समाजवादी पार्टी के साथ वो मिले हैं। इसका फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ है। समाजवादी पार्टी का एक और फैक्टर इसमें बहुत बुरा समाजवादी पार्टी को काम किया है, जो ओबीसी हैं और जो दलित हैं, उन मतदाता, उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर अंदर था कि हो सकता है बीजेपी फिर से पावर में आ जाएगी तो आरक्षण का मुद्दा उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया, आरक्षण हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये समाजवादी पार्टी को फ़ायदा किया है। इन सारे मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी, मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत ज़्यादा एज में है यूपी में। मैं अब अपना सीट प्रोजेक्शन बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बीजेपी के साथ क्या हुआ और क्या प्रॉब्लम हुई। देखिए, बीजेपी 6 महीना पहले तक लीड कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसके टक्कर में कोई नहीं है, 300 सीटें आराम से जीत जाएगी। बीजेपी के टक्कर में अगर कुछ लग रहा था तो कांग्रेस की ही लोग बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी का कहीं कोई जिक्र नहीं था।
लेकिन बीजेपी 300 सीट आराम से जीत जाती 6 महीना पहले, ऐसा लग रहा था। लेकिन सडनली सारा मामला चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, मैं आपको क्या क्या फैक्टर रहा, बीजेपी के प्रॉब्लम में क्या क्या रहा, बीजेपी क्यों लूज कर गई ग्राउंड, मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गई योगी आदित्यनाथ का एटीट्यूड्स। वो जो मतदाता से या वोटर से या किसी से वो बात करते थे, वो बहुत एटीट्यूड्स में, जो उनके एमएलए थे, उनके कार्यकर्ता थे, जो उनके लोग हैं, वही लोग ये बात बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ किसी को टाइम नहीं देते हैं। एटीट्यूड्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें और इंटरनल जो चीज़ें थी, बीजेपी की इंटरनल चीज़ें थी, वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने, यूपी के लोगों के सामने बाहर आ गई। केशव प्रसाद मौर्य वाला आप इंसिडेंट ले लीजिए, जहाँ वो उनको स्टूल पे बैठाया गया था। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चीज़ें बाहर आ गई। फिर सेकेंड चीज़ है योगी आदित्यनाथ और सेंटर, मोदी और अमित शाह के साथ कुछ इशू। ये इशू क्या है ये मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपको ये पूरा कोऑर्डिनेशन दिखा नहीं है। स्टार्टिंग में कम से कम फर्स्ट या 2 फेज में पूरा कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा सेंटर और स्टेट के बीच में, योगी और मोदी के बीच में। अब आते हैं योगी का वो स्टेटमेंट जहां योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था 80 और 20, ये लड़ाई 80 और 20 के बीच की है। तो ये यहीं पे जाकर के बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो समझदार लोग हैं या जो रोजगार की मांग कर रहे थे या जो समझ रहे थे राजनीति को या सारी चीज़ों को समझ रहे थे, वो लोग ये समझ गए थे कि ये सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांग रहे हैं और डेवलपमेंट का इनके पास कोई एजेंडा नहीं। ये स्टेटमेंट ने बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान दिलाया है, मेरा पर्सनल मानना है इसमें। कोरोना का प्रॉब्लम्स लोगों ने भूले नहीं है। यूपी के लोग, बहुत सारे लोग बताते हैं कि कोरोना का प्रॉब्लम लोग भूल चुके थे लेकिन यूपी इलेक्शन में, लेकिन जब ग्राउंड से जो खबरें आई उसके हिसाब से जो लोग पैदल चल के, साइकिल से जो लोग आए हैं और कोरोना में जो जॉब लॉसेज हुई हैं वो, और लाशें जो गंगा में तैरी और फिर ये सारी चीज़ें हुई, ऑक्सीजन की वजह से लोग मरे, ये लोग भूले नहीं हैं। इस पे भी वोट हुआ है। जॉब क्राइसिस पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है आज के युवा यूपी में, और ये मोदी गवर्नमेंट को, योगी गवर्नमेंट को खास करके सबसे ज़्यादा टारगेट वो जॉब क्राइसिस पे ही कर रहे हैं। फार्मर का इशू बहुत ज़्यादा था, जो लखीमपुर खीरी कांड के बाद योगी का ग्राफ सडनली गिरा और उसी ग्राफ को अखिलेश यादव ने कैश किया। तो ये फार्मर इशू की वजह से योगी गवर्नमेंट की और मोदी गवर्नमेंट की छवि बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा था योगी के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ ऑल्सो। मोदी के खिलाफ और सेंटर के खिलाफ और स्टेट के खिलाफ मिला करके डबल एंटी इनकम्बेंसी हो रही थी। और ज़्यादातर डेवलपमेंट की बात बीजेपी ने नहीं की, चाहे शीर्ष नेतृत्व से बात कर ली या प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने भी ज़्यादा डेवलपमेंट का मॉडल नहीं रखा। अमित शाह हो गए या फिर योगी जी हो गए या जो भी थे, सारे एक चीज पोलराइज करने की कोशिश कर रहे थे। और इस बार का इलेक्शन पोलराइज नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है पोलराइज। सिर्फ 4th फेज और 5th फेज में थोड़ा पोलराइजेशन का असर दिखा है, लेकिन वैसा भी नहीं था, एकदम माइनर था पोलराइजेशन को इस बार यूपी के लोगों ने कम कर दिया। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुई है। जैसे 2017 में का आप वोटिंग परसेंटेज देख ले, यूपी में सबसे 20 साल का हिस्ट्री उठा के देखें, 20 साल में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हुई थी 2017 में, जिस वक्त योगी की गवर्नमेंट 325 सीटें इनको मिली थी। तो लोगों ने बढ़ चढ़ करके वोट किया था योगी को। लेकिन इस बार वोटिंग परसेंटेज 1st फेज में, 2nd फेज में, 3rd फेज में जैसे जैसे नीचे आते गए हम, 4th फेज, 5th फेज वोटिंग परसेंटेज गिरती चली गई। 1st फेज में ज़्यादा हुई, 2nd फेज में उससे ज़्यादा हुई, उसके बाद से वोटिंग परसेंटेज लगातार गिरती चली गई। तो इन सारे फैक्टर को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि योगी गवर्नमेंट रिपीट नहीं कर रही है यूपी में, और समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे पोजीशन में है और क्लियर एज है। अब मैं आपको बताता हूं कि किसको कितनी सीटें मिल रही है। देखिए, मैं 3 प्रेडिक्शन आपके सामने रखूंगा। देखिए, दलित फैक्टर बहुत बड़ा है। आप 2014 के बाद से मायावती का जो दलित वोटर्स है उसमें तो 2% से 3% के बीच में वो छिटक करके बीजेपी के साथ जुड़ा है, जो इस बार कहीं ना कहीं वो हटा भी है, बहुत हद तक हटा है, बहुत हद तक नहीं भी हटा है। मैं इसलिए 3 प्रेडिक्शन आपको दे रहा हूँ। जो मेरा फर्स्ट और मेन प्रेडिक्शन है, जो फाइनल प्रेडिक्शन है मेरा, उसके हिसाब से बीजेपी को 149 to 158 सीट मिल रहा है यूपी के इलेक्शन में इस बार, 149 to 158।
सीट मिलेगा बीजेपी को। समाजवादी पार्टी को 213 से 221 सीट यानी क्लियर वो गवर्नमेंट बनाते हुए दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी। कांग्रेस को 14 से 20 सीट, बीएसपी को 13 से 25 सीट। मैंने जानबूझ के गैप बहुत ज़्यादा रखा है बीएसपी में, क्योंकि वोटिंग 1% का भी स्विंग अगर होता है तो सीटें काफ़ी चेंज हो जाएंगी बीएसपी की। इस वजह से 13 से 25% मैंने डाला है बीएसपी को। सो फिर से मैं रिपीट कर दूँ, समाजवादी पार्टी को 213 से 221 सीट के बीच में मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 149 से लेकर के 158 सीट के आसपास मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 14 से 20 सीट के आसपास है। कुछ सीटें कांग्रेस बहुत अच्छा लड़ रही है, कुछ सीटें बस नाम के लिए लड़ रही है, और कुछ सीटें उनको फेवर मिल भी रहा है। समाजवादी पार्टी का भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सीटें हैं जो सपोर्ट कर रहा है, मिला है उनको। बीएसपी 13 से 25, क्योंकि बीएसपी हो सकता है तो अगर चौथे नंबर की पार्टी बन जाए तो इसमें स्ट्रेंज चौंकने की कोई बात नहीं। बीएसपी इस बार इलेक्शन सही से नहीं लड़ी। लास्ट के 2 फेज़ में वो अच्छे से इलेक्शन लड़ी, स्टार्टिंग के 3 या 4 फेज़ तो वो बीएसपी कहीं मैदान में ही नहीं थी। अब हम आते हैं अपने सेकेंड प्रेडिक्शन पे, जिसका मैं आपको बताता हूँ। बीजेपी 174 से 182 सीट के आसपास उनको मिलेगा। अगर 2% दलित वोटर्स जो बहुजन समाज पार्टी के हैं, जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं, वो स्टिल बीजेपी के साथ रहते हैं या चले जाते हैं, तो बीजेपी 174 से 182 सीट आएगा। समाजवादी पार्टी को 188 टू 196 सीट्स के आसपास, और कांग्रेस को 15 से 21 सीट, बीएसपी को 10 से 19 सीट्स के आसपास। ये है मेरा दूसरा। और तीसरा, अब मैं आपको अपना थर्ड प्रेडिक्शन बताता हूँ। वो 2% जो दलित वोटर, जो मायावती के वोटर्स हैं, जो अगर वो बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं, वो रिमेन रहते हैं या तो बीएसपी में या कहीं और वोट करते हैं, बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, तो बीजेपी की सीटें और घट जाएगी। बीजेपी 138 टू 146 सीट्स पे आ जाएगी। समाजवादी पार्टी 235, समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ जाएगी, 235 सीटें हो जाएगी। 235 से 251 सीट तक, 250 सीट तक समाजवादी पार्टी पहुंच जाएगी। कांग्रेस 13 से 19 सीट हो जाएगा। बीएसपी को 12 से 22 सीट्स के आसपास मिलेगा। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन इस बार यूपी के इलेक्शन के बारे में। देखिए, क्लोज फाइटेड है, क्योंकि इलेक्शन सिर्फ 2 पार्टियों के बीच में है, समाजवादी पार्टी प्लस बीजेपी प्लस। कोई तीसरी पार्टी नज़र नहीं आ रही। थोड़ी मोड़ी सीटें बीएसपी और कांग्रेस को मिल ज़रूर रही है, लेकिन इलेक्शन जो मेजोरिटी जो इलेक्शन है वो लड़ाई हुई है, बाइपोलर इलेक्शन हुई है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के साथ। इसी वजह से और बहुत सारे एंटी इनकम्बेंसी और जो मैंने आपको फैक्टर गिनाया, जो बीजेपी के साथ प्रॉब्लम्स हुई हैं, उन प्रॉब्लम की वजह से बीजेपी को काफ़ी नुकसान होता हुआ दिख रहा है, और समाजवादी पार्टी क्लियर कट वहाँ गवर्नमेंट बनाती हुई दिख रही है। अभी तक तो ऐसा लग रहा है, अब अभी तक ऐसा दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी को क्लियर एज है और वो गवर्नमेंट बना सकती है बीजेपी यूपी में। बीजेपी को लॉस है और गवर्नमेंट उसकी नहीं बन रही है अभी तक। मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से ये बात तो क्लियर है। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पंजाब के बारे में, थोड़ा सा मैं बता दूं गोवा के बारे में, उत्तराखंड के बारे में। देखिए, पंजाब के बारे में मैं अगर वीडियो बना पाया, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल है, अगर मैं वीडियो बना पाया तो मैं आपको वीडियो बना करके बता दूंगा पंजाब, गोवा और कि किसको कितने सीटें मिल रही है। अगर नहीं बना पाया तो आप मेरे कम्युनिटी टैब पे देख सकते हैं, मैं उसमें सीट प्रेडिक्शन डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गोवा में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाएगी। क्लियर एज है गोवा में भी कांग्रेस की। उत्तराखंड में भी गोवा बहुत फाइट ज़्यादा आप नहीं कह सकते हैं बहुत ज़्यादा क्लोज है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं एज में है वहाँ। और ये नेक टू नेक फाइट वाला मामला अगर देखने को मिलेगा तो वो उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस को एज है। अब हम आते हैं पंजाब में। पंजाब का एक चीज़ मेरे को दिखने को मिला है कि पंजाब में हंग असेंबली की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। एज कांग्रेस को हो सकता है, लेकिन जो गांव के वोटर्स हैं उन्होंने कांग्रेस को ज़रूर वोट किया है, लेकिन शहरी वोटर जो आम आदमी पार्टी को उन्होंने सपोर्ट किया है शहर के लोगों ने। तो अब देखते हैं, मैं अपना जब पूरा एनालिसिस अब देखूंगा और मैं आपको अगर प्रोजेक्शन में अपने कम्युनिटी टैब पे डालूंगा तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि किसको कितनी सीटें मिल रही है और क्या सही में हंग असेंबली होती हुई दिख रही है या फिर इक्वल सीट्स आएगा या कांग्रेस को ज़्यादा सीट आएगा, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी या फिर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी या अकाली दल कुछ कर पाएंगे।
मिज़ोरम में फ़ाइट बहुत ज़्यादा मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है मिज़ोरम के बारे में, मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं किया वहाँ के बारे में, लेकिन जैसा भी होगा वहाँ का रिपोर्ट मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। तो ये था मेरा यूपी के बारे में कि यूपी क्लियर कट बीजेपी वहाँ गवर्नमेंट नहीं बन रही है, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं क्लियर एज में है। और ये सारी चीज़, अगर मेरा इस चैनल को अच्छा लगा हो, मेरा प्रेडिक्शन अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। आपके अगर कोई प्रेडिक्शन है, कोई कमेंट्स है तो ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।